देखो ये दिख रहा ऊपर बाला किला, वहाँ चलते हैं अपनी गाड़ी पे। अब चलते हैं बाला किला। ऐसे ऐसे रास्तों से होके जाना पड़ रहा है, हमें रास्ते ज़्यादा पता नहीं है और ये मंजिल कहाँ जाके ख़त्म होगी ये भी पता नहीं, कहाँ तक मिलेंगे ऐसे रास्ते। बड़ी गाड़ी आगे निकल जाएगी ना गाड़ी। इधर तो ट्रैक्टर खड़ा है, इधर की साइड, इधर बाला किला की तरफ। हाँ इधर से निकल। ठीक। बहुत छोटे रास्ते हैं भाई, बहुत छोटे। अब इतने छोटे क्यों हैं ये पता है। बाला किला के लिए तो मेन रोड होनी चाहिए, जैसे कैसे रास्ते इधर ओके। हाँ इधर ओके ले रहा हूँ। आगे भी यार गाड़ी खड़ी दिखती है। वहाँ पे देखेंगे फिर। बाला किला के लिए यही है ना। थोड़ी गाड़ी के ये इतनी गलियों में होकर निकले तब जाके ये रोड आई है। पता नहीं यार कहाँ खड़े थे, कहाँ से कहाँ निकल रहे थे, कुछ पता नहीं। जब नहीं जानते जब ऐसा ही होता है भाई। अब इधर से आगे से राइट लेना और यहाँ से है 7 किलोमीटर। ये रास्ता जा रहा है इधर, यही तो बाला किला जा रहा है और यही करणी माता के लिए जा रहा है। अब एक वहाँ पे आदमी बैठे हुए थे, वो बोल रहे थे बाला किला का रास्ता बंद है क्योंकि रोड टूट गई। अब देखते हैं कहाँ तक जाता है ये रास्ता। अगर ऊपर तक फोर्ट तक पहुँचते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पहुँचते तो आधे रास्ते से आना पड़ेगा। लेकिन देखेंगे सही कहाँ तक जा रहा है ना। ठीक, अब चलते हैं ऊपर फिर बताता हूँ। ये तो बंद है भाई। इसमें देखो निजी वाहन का प्रवेश है, जीप का है 50 रुपये और सुबह 8 बजे से 3:30 बजे तक। और आज बंद है, बुधवार को बंद है। और वैसे भी क्या है आगे रोड टूटा हुआ है तो इसलिए बंद है। तो पता नहीं कितने दिन बाद स्टार्ट हुआ। थोड़ी किस्मत आज क्या है ख़राब है। यहाँ पे तो सारा कुछ बंद है, बाला किला और करणी माता का मंदिर सारा कुछ बंद है क्योंकि इसी रास्ते से जाते हैं। और ये रास्ता भी यूँ बोल रहे हैं आगे रास्ता टूटा हुआ है तो ये बंद है और जब तक सही नहीं हो जाता जब तक बंद रहेगा। अब देखते हैं आगे का प्लान क्या करते हैं। यहाँ से तो चलते हैं वापस, फिर देखेंगे आगे। और चलने को तो मेन रोड पे इसकी लोकेशन डाल रखी है, लेकिन ये कहाँ होके लेके जा रहा है ये हमें खुद को नहीं पता। सामने शायद वो है, वो घंटा घर नाम से जगह है यहाँ पे फेमस, वो है। चलो चलते हैं आगे। ये अच्छी बात है अभी सुबह सुबह का टाइम है इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही, वरना भीड़ भाड़ यहाँ पे तो निकलना बहुत मुश्किल है। ये इस जगह का नाम है, जहाँ तक मुझे याद है घंटा घर नाम है। चला था बच्ची है हैं? चला यहाँ गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? देखो गाड़ी खड़ी करवा कर जलाएंगे। कुछ नहीं है गाड़ी खड़ी करने का। छतरी भी दिलाएंगे। ये मेन मार्केट है। चल तो बजा मटी चल चले। ए यार अरे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, इस वजह से ही तो दिक्कत है। यार इसका क्या है? ये देखो ये सामने
बारी को लेट चलता है 4 दिन। मैन तो हमें बाला किला जाना था, लेकिन बाला किला जा नहीं पाए, और क्योंकि वो रास्ता क्या है, टूट चुका है, कुछ ऐसा है, पहाड़ों वाला रास्ता है, तो ख़राब हो गया वो। जगह बहुत अच्छी है, तो मज़े भी आते देखने में, लेकिन देख नहीं पाए। अब कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे, और अभी आगे के विचार बताएंगे आपको कि अब कहाँ चल रहे हैं। हाँ, अगर कोई इधर आ रहा हो अलवर और बाला किला, करनी माता इधर घूमने, तो अभी मत आना, अभी वो रास्ते बंद है। और हम जा रहे हैं अब नटनी के 12, हाँ वहाँ जा रहे हैं, और वहाँ क्या है क्या नहीं है वो भी मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, इस सर्कल को क्रॉस करने के बाद। हाँ जी, तो जैसे वो नटनी का 12 है, तो उसके पीछे भी कुछ कहानियाँ हैं, अब कितनी सच है कितनी झूठ है ये पता नहीं है। जैसे ऐसे बताते हैं, वो जो नटनी का 12 है, वहाँ नीचे होके तो जा रही है पिछोला झील, और एक साइड एक पहाड़ है, दूसरी साइड एक और पहाड़ है। तो वहाँ कोई एक लेडी हुआ करती थी, नटनी जिसे बोलते हैं, तो नटनी थी। तो फिर वो क्या है, वो उस पर रस्सी बांध के वो कर्तव्य दिखाती थी, जैसे दिखाते नहीं है कहीं अपन मेले वगैरह में देखते हैं, एक रस्सी से दूसरे कोने को बांध देते, फिर रस्सी पर चल के दिखाते हैं। इस तरह से वो दिखा रही थी, वो पिछोला झील के ऊपर। फिर उसकी रस्सी को काट दिया जाता है, कुछ ऐसा कर दिया जाता है मंत्रियों द्वारा, तो और वो फिर उसी में गिर जाती है, जो नीचे पिछोला झील होती है उसमें। लेकिन ये फेमस उसी की वजह से है। अब वहीं पे चलता हूँ, फिर वहाँ से मैं दिखाता हूँ कैसी है वो लोकेशन। अब बारिश आ गई मज़ेदार, अब घूमने में मज़ा आएगा। इतनी देर से हम सोच रहे हैं कि जाएं या ना जाएं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, उमस बहुत ज़्यादा, तो अब मज़ा आएगा। अब चलते हैं, डीजल डलवा लेते हैं, फिर चलते हैं। 13 किलोमीटर है यहाँ से। अब देखो ये पहाड़ वगैरह ये दिख रहे हैं। अब ये एरिया आ चुका है, अब 1.3 किलोमीटर बाकी है। अब मैं उस जगह दिखाता हूँ जिसकी बात कर रहे थे। ये है नटनी का 12। ये अपनी था, जैसे यूँ बताते हैं, ये इस पहाड़ से उस पहाड़ तक एक रस्सी बांधी थी, और फिर वहाँ से उस पर वो चढ़ के जाती है उस रस्सी पे, फिर बीच में ही उसको काट देते हैं रस्सी को। वो राजा के जो मंत्री होते हैं, कुछ इस तरह का इतिहास है इसमें। फिर वो नीचे गिर जाती है इसमें, और फिर वहीं पे ख़त्म। इस तरह की कुछ कहानी, इसलिए फेमस है नटनी का 12। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी बारिश हो जाएगी ना, जब पानी आएगा इसमें। अभी तो मानसून की स्टार्टिंग है, इस वजह से ओ ये देखो इसमें कचरा कितने बड़े बड़े हैं। फोन मत पटक देना तू। कितने बड़े बड़े तो ये है नटनी का 12 भी बोलते हैं, नटनी का 12 भी, नटनी का 12 भी, दोनों।
अब चलते हैं हमारी दूसरी डेस्टिनेशन पांडुपुर। अलवर की तरफ, अलवर के आसपास जितना भी एरिया है इधर इधर अलवर से इधर जयपुर जाते हैं, ये और गांव राजगढ़ इधर की तरफ जाते हैं, इधर पूरा एरिया ऐसा है। वो ग्रीनरी दिखेगी सारी जगह, मस्त एरिया है। काफ़ी समय हो गया हमें आए हुए यहाँ पे, एक बार आए थे तब आपने देखा होगा, उस टाइम तो बारिश वारिश कुछ नहीं थी, गर्मी का टाइम था, और तब भी एक दो जगह गए थे घूमने, लेकिन अब अलग ही मज़ा आया ग्रीनरी में। देखो सारे पहाड़ ग्रीन हो गए, सब कुछ जगह जहाँ पे देखो वहाँ ग्रीन ही ग्रीन दिखे, हरा भरा हो गया बिल्कुल। आजकल आप कुछ वो बहुत तगड़ा क्या गजब का दिख रहा है, एक तगड़ा देखिए। बिल्कुल जंगल ही जंगल, जिधर नजर जाएगी तो ये पहाड़ और जंगल। देखो ये, वाह क्या नज़ारा। बरादरी जी के मेला भी लगता है, और वहीं पांडुपुर कभी ना आया ये इधर है सरिस्का रिजर्व, टाइगर रिजर्व की एंट्री। अब पूछते हैं आगे अलाउ हैं या नहीं हैं, और हैं तो चार्ज वगैरह सारी चीज़ें। ये देखो पांडुपुर मंदिर में जाने के लिए मंगलवार, शनिवार, पूर्णमासी के दिन ही अपने निजी वाहन से जा सकते हैं। प्रवेश शुल्क ये है, बस का, जीप का, इस मोटरसाइकिल का, और 8 बजे 3 बजे तक। और हमें एंट्री नहीं मिल रही है क्योंकि आज है बुधवार, जिसमें मंगलवार दे रखा है। सारी जगह ऐसा हो रहा है। और इसमें और दे रखा है, आप देख लेना, पॉज करके इस पर लिखा हुआ है 8G02 और 8G40 वाहन निःशुल्क प्रवेश। नहीं है तो अलाउ, यहीं से बाय बाय कर देते हम भरतरी जी, बाय बाय बाय, फिर मिलेंगे। बड़ी दूर आए कोई मतलब नहीं। आज हम बहुत ही गलत टाइम पे आए, इसलिए हमें 2 जगह से तो निराशा हाथ लगी है। एक तो ये सरिस्का और एक वहाँ बाला किला, दोनों जगह नहीं जा पाए। हम तो यहाँ के होने के बाद हमें पता नहीं इन बातों का, फिर बाहर के इनको तो क्या पता रहता होगा। आज का दिन थोड़ा ऐसा ही था, अजीबोगरीब, कुछ भी काम नहीं हुए। जहाँ पे भी गए वहाँ पे निराशा हाथ लगी है। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, सरिस्का आने का। हाँ, सरिस्का में ये पांडुपुर, लेकिन आने का कोई मतलब नहीं निकला, बंद था वो, और हमें खुद को नहीं पता। और मान लो कोई दूर से आ रहा हो तो उसको तो वैसे ही नहीं पता रहता होगा, तो फिर टाइम बर्बाद, पेट्रोल डीजल सारा कुछ बर्बाद। और इतनी दूर से आए कोई टाइम निकाल के, वो सब कुछ बर्बाद। ऐसा नहीं होना चाहिए, बेकार। अब देखो मालाखेड़ा रेलवे स्टेशन इधर है। मालाखेड़ा वही जो करण अर्जुन मूवी में आता है ना, वही मालाखेड़ा स्टेशन, उसका ये फाटक है और बंद है। इसकी मैं स्ट्रॉबेरी लूंगी। अब ये फाटक बंद है। मालाखेड़ा रेलवे स्टेशन का है, करण अर्जुन मूवी का। वीडियो चल थार रॉक्स दिखाता हूँ,
वाइट कलर में मॉडिफाइड है जो। अब देखो कैसी लग रही है। अब चलते हैं घर, अब कुछ नहीं बचा। क्योंकि बाला किला देखने गए वो बंद, सरिस्का देखने गए वो बंद, तो क्या बचा है? अब कुछ नहीं, चलते हैं वो घर। निराशा हाथ लेकर चलते हैं। सारी जगह गए लेकिन हाथ क्या लगा? निराशा। हाँ, मैं बात करता था हमेशा मंडावर फाटक पर जाम की, और अब देख लो जाम। काफ़ी देर हो गई इसको खुले हुए, लेकिन अभी जाम लगा हुआ है। अब जा रहे हैं हम घर की तरफ। अभी घर पहुंचने में टाइम है, अभी लगेंगे 1 घंटे के आसपास। और ये जाम का कारण है, इधर से साइड में से उधर लेके जाते हैं ना ओवरटेक करके ज़बरदस्ती, जगह ना हो तब भी, तो ये है कारण।